से देखेगा और देखता है। संविधान लीजिएगा 150 नहीं 500 लोग पलायन करने को गए और जब तक केंद्रीय बल नहीं आ गया, नहीं आप लोग रहते ना सर तो वापस ना आते। केंद्रीय सुरक्षा बल जब पहुंचा ना तब जाकर उनके अंदर जरा सी हिम्मत आई है कि वापस लौट कर आए हैं। वरना मुझे ये बताइए ममता दीदी कहाँ छुप गई थी? मुझे ये बताइए ममता दीदी कहाँ चली गई थी? क्यों? मैं ममता दीदी को जो जानती हूँ ना वो ऐसी है कि हलक में से आवाज निकाल लेती है। हलक चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान ना करे, अल्लाह ना करे, जीसस क्राइस्ट ना करे, गुरु गोविंद ना करे, एक लोकतांत्रिक मुल्क में इस तरह के विषयों पर चर्चा करनी। आज हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जिस चीज के लिए संघर्ष किया वो थी समानता, समता, यानी हर व्यक्ति धर्म, लिंग, जाति, वर्ण, उसका चाहे कुछ भी हो, भारत का संविधान उसे एक नजर से देखेगा और देखता है। संविधान की नजर में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। बाबा साहब ने संविधान सभा में इसी पर बहस के दौरान कहा था कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत क्षेत्र अधिकार क्यों दिया जाना चाहिए कि वो पूरे जीवन को ही प्रभावित करे और विधायिका को उस क्षेत्र में काम करने से रोके। बाबा साहब ने जो बात तब कही थी वो आज भी अक्षरशः लागू हो रही है, जिसका सबसे ताजा उदाहरण वक्फ संशोधन कानून पर हो रहा हंगामा है। वक्फ को लेकर आज से ठीक 29 दिन पहले जिस चीज का संदेह जताया जा रहा था, जिस चीज का डर था, आज के दिन वो एकदम सटीक साबित हो। बीते 29 दिनों में जिस लड़ाई को राजनीतिक और कानूनी तरीके से लड़ने की बात कही जा रही थी वो हिंसक क्यों हो रही? क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हर जगह ये मैसेज पहुंचाया था कि सब कानून में के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करें, प्रदर्शन करें। तो ये लड़ाई हिंसक क्यों हो? कौन है जो ये काम कर रहा है? इस हिंसक लड़ाई की पहली किस्त पता है कहां? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को जुमा की नमाज के बाद वक्फ के विरोध के नाम पर ऐसी हिंसा फैली कि देखते ही देखते 3 लोगों की जान चली गई। धर्म भी बता दूं उनका कि मरने वालों में 2 हिंदू और 1 मुसलमान है, ताकि कलेजे को उन लोगों की ठंडक मिले जो कहते हैं कि नहीं हमारा नुकसान ज्यादा हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में इतनी भयावह हिंसा क्यों हो रही? कौन जवाब देगा इसे? वो भी तब जब पश्चिम बंगाल में सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार है। पश्चिम बंगाल में तो मुहर्रम के जुलूस के बाद ही मां दुर्गा के विसर्जन की यात्रा की अनुमति मिलती है। फिर पश्चिम बंगाल के प्रदर्शनकारियों में इतना गुस्सा कहां से आया? और आपका गुस्सा उसी जगह सबसे ज्यादा कैसे निकला जहां पूरा सिस्टम, पूरी डेमोग्राफी आपके पक्ष में। और मैं आंकड़ों के साथ बात करती हूं, हवाई मुर्शिदाबाद में 66.27% आबादी मुसलमानों की है, यानी वहां मुसलमान बहुसंख्यक है। जहां बहुसंख्यक है वहां किस बात की हिंसा क्यों होनी चाहिए? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मुर्शिदाबाद का सांसद कौन है? नाम क्या है? अबू ताहिर खान। आजादी के बाद से आज तक कोई गैर मुस्लिम सांसद यहां नहीं। मुर्शिदाबाद जिले में 20 विधानसभा सीट, उनमें से 14 पर मुस्लिम विधायक, जहां सिर्फ 33% हिंदू आबादी है, उसमें भी 13% एससी समाज के लोग रहते हैं। यहां किसका खौफ, किस बात का खौफ, क्यों गुस्सा, क्यों हिंसा? किस बात पे गुस्सा निकाल रहे थे और किन पर निकाल रहे थे ये प्रदर्शन कर? बंगाल में तो ये भी डर नहीं है ना कि ममता दीदी मस्जिद छीन लेगी, कि कब्रिस्तान छीन लेगी। वो तो कह रही है कि यह लागू नहीं होने देंगे। वहां तो आपके हिसाब की सरकार है जो सेक्युलरिज्म का एक बहुत ही मोटा लबादा पहने हुए हैं। गरीब हिंदुओं का उनको खून नहीं दिखता। ये तस्वीरें नहीं झकझोरती उन्हें। महिलाएं और बेटियों की चित्कार सिस्टम को जगह नहीं पाती। पश्चिम बंगाल आज वो राज्य बन गया है जहां हिंदुओं के पलायन की तस्वीरें आ रही हैं। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद यह दावा किया जा रहा है कि हिंदू परिवार शमशेरगंज के धुलियान से नाव से भागकर वैष्णव नगर के परलालपुर गांव में शरण ले रहा है। ये पलायन की तस्वीरें मैं आपको बता दूं। पलायन करते इन लोगों का दर्द कलकत्ता में बैठे पश्चिम बंगाल के खरीदारों को, या ये कहिए कि उन तमाम लोगों को जो ये कहते हैं कि हम सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा झंडा बुलंद किए हुए नहीं दिख रही है तस्वीर? जो हिंसा ममता बनर्जी की पुलिस से 24 घंटे में नहीं संभली, उसे संभालने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल को उतरना पड़ा। क्यों? ये कैसा सेक्युलरिज्म कि जिस मुर्शिदाबाद के असल अल्पसंख्यकों का दर्द आपको दिखना चाहिए वो नहीं दिखा, लेकिन जो मरने मारने पर उतारू है उनका दर्द दिख गया। उनकी चीखें क्यों नहीं आपको सुनाई दी जो कह रहे हैं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा क्यों, क्या कसूर है, हमें क्यों इसमें घसीटा जा रहा है? ये कैसा सेक्युलरिज्म है कि मुर्शिदाबाद हिंसा पर एक शब्द आप नहीं निकालते, लेकिन उसी दिन ये कहने का आपको वक्त मिल जाता है कि हम संशोधन जो वक्फ में हुआ है वो लागू नहीं होने देंगे। एक सीएम के अख्तियार में ये नहीं है, संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता है, लेकिन जिस बात की ताकत देता है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्यों? हर छोटी बड़ी घटना में संविधान जिनको खतरे में दिखाई देता है, कांग्रेस हो के उनके सहयोगी, बंगाल में संविधान तार-तार होते हुए आज नहीं दिख रहा। विपक्ष तो बंगाल के रक्त रंजित घटनाओं पर ऐसे नजर चुरा रहा है जैसे शतुर्मुर्ग रेतीले तूफान के वक्त नजरें चुरा रहा। ज्योतिबा फूले फिल्म की कुछ सीन सेंसर होने पर संविधान खतरे में दिखा। पश्चिम बंगाल की हिंसा में इनको कुछ गलत नहीं दिखता। जिस विपक्ष को हर चुनाव में हार के बाद संविधान खतरे में दिखता है, मुर्शिदाबाद में गरीबों के पलायन में कुछ गलत नहीं दिखा। जिस विपक्ष को नागरिकता देने वाला सीए संविधान खतरे में लाने वाला दिखता है, उसे गरीबों के घरों को जलाने में कुछ गलत नहीं दिखा। आज ये सब इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम थक गए।
ट्विटर जिसे एक्स कहते हैं, वहां पोस्ट खंगाल खंगाल कर थक गए, कहीं एक पोस्ट नहीं मिली विपक्ष की तरफ से जहां इस हिंसा के खिलाफ लिखा गया हो या कुछ कहा गया। देश का संविधान सेलेक्टिव चुप्पी को लेकर शायद कुछ नहीं कहता होगा, लेकिन इंसानियत के तकाजे पर मुर्शिदाबाद की तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। आखिर किसी समुदाय को संविधान क्या कोई अलग से ताकत दे देगा? क्या आप आपके हिसाब से कुछ कर देंगे? प्रोटेस्ट की इजाजत संविधान देता है, लेकिन सड़क पर हिंसा, ये कहां तक जायज है? जो कानून संसद में 30 घंटे की बहस के बाद पारित हुआ, जो कानून सुप्रीम कोर्ट में आज उसे चैलेंज किया गया, 16 अप्रैल को उस पर सुनवाई, उस कानून पर हिंसा करने का हक आखिर कौन दे रहा है? क्या हुआ है मुर्शिदाबाद में? कौन है ये लोग और किस तरीके के नारे लगा रहे हैं? क्यों दीदी को फुर्सत नहीं मिल रही है कि इनका जो है कॉलर पकड़ के इनको समझाया जाए कि हैसियत में रहो? मैडम, जो भी हुआ गलत हुआ, निंदनीय घटना है, लेकिन उससे पहले एक बात ममता दीदी का बात जो आपने कहा, ममता दीदी ने 11 तारीख को जो कुछ बात बनाए रखे, और उसके साथ साथ मैं बंगाल में 130 से लूंगा मैं। 1 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड्स लीजिएगा। 150 नहीं, 500 लोग पलायन करने को गए, और जब तक केंद्रीय बल नहीं आ गया, नहीं आप लोग रहते ना सर, तो वापस ना आते। केंद्रीय सुरक्षा बल जब पहुंचा ना, तब जाकर उनके अंदर जरा सी हिम्मत आई है कि वापस लौट कर आए हैं। वरना मुझे ये बताइए ममता दीदी कहाँ छुप गई थी? मुझे ये बताइए ममता दीदी कहाँ चली गई थी? क्यों? मैं ममता दीदी को जो जानती हूँ ना, वो ऐसी है कि हलक में से आवाज निकाल लेती है, हलक में से खींचकर आवाज निकालने वाली महिलाओं में से एक है ना, कि खबरदार हिम्मत मत करना, मेरे पश्चिम बंगाल में ये नहीं होगा वो नहीं होगा। इनको क्यों नहीं कह पा रही है? ये जो शरिया चिल्ला रहे हैं, आप पहले मुझे जवाब दीजिए, क्यों नहीं इनको कह पा रही? किस बात का खौफ? प्लीज मैडम सुनिए, आपकी वजह से नहीं आए हैं, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। ममता दीदी और उनकी पुलिस की वजह से नहीं आए हैं, उनकी वजह से भागे हैं। बादल देवनाथ जी, डोंट ट्राई टू चेंज व्हाट द ट्रूथ इज। ठीक है, वापस आ गए इसलिए क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल आई है, कोर्ट को यहाँ इंटरवीन करना पड़ा है, वरना तो क्या हालत होती। का मतलब क्या है? पलायन का मतलब भाई ये तो बांग्लादेश में नहीं गया। मुझे मत दीजिए डेफिनेशन पलायन की, पलायन की डेफिनेशन मुझे मत दीजिए। आपको घर से अगर ठेला उठाकर भागना पड़ जाए, खुदा ना खास्ता, तो समझ में आएगा आपको कि पलायन क्या होता है, जिंदगी और जान और माल में बचाकर भागना नेता ने इन लोगों को लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा। आप एक मुस्लिम महिला है और एजुकेटेड महिला भी है और एक जाने माने पत्रकार भी है। मैडम आप बता दीजिए मुझे, मेरा एक रिक्वेस्ट मैडम, ये जो बिल पास हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ, राष्ट्रपति शासन के राष्ट्रपति साइन करने के बाद नोटिफिकेशन जारी हुआ, इस बिल से गरीब मुस्लिम परिवार को क्या सुविधा मिलेगा? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैडम, पूरे देश में रूबिका लिखकर चाहिए, मैं आपको सम्मान करता हूं। आप बता दीजिए, आप एक मुस्लिम महिला है, एजुकेटेड महिला, जाने माने पत्रकार है, आप बता दीजिए गरीब मुस्लिम परिवार को इस बिल से क्या सुविधा मिलेगा? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप बता दीजिए, एक संकेत में बता दीजिए क्या मिलेगा, बता दीजिए। मैं आपको बता दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। बादल देवनाथ जी सुन लीजिए, मैं बता रही हूं आपको, सारे जो आपने मुझे अभी संज्ञा दी है, इस बिल के पास होने के बाद, कानून बनने के बाद, गरीब औरत, यतीम बच्चे, बुजुर्गों को, मुसलमानों को जो हक रखते हैं, जिनका हक है, उन्हें वो सारी चीजें मिलेंगी जो जमीनों को खा गए, निगल जाने वाले वक्फ बोर्ड में तथाकथित तौर पर जो संरक्षक बैठे हुए थे, वो जो जमीनें खाई गई हैं, उन जमीनों का सच्चा हक जो है वो इन गरीब मुसलमानों को मिलेगा। समझ गए? जिस पर अभी बैठकर सांप की तरह फन फैलाए हुए थे वो तमाम लोग, जिनको ये लगता था कि ये जमीन मुझे पसंद है, आज से हमारी हुई। खुदा की दी हुई इस सबसे खूबसूरत नेमत में कि तुम अपनी जमीनों को, जायदादों को, मुसलमान अगर हो तो इसलिए दान कर दो ताकि किसी और गरीब मुसलमान के काम आ सके। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं वक्त पर आज चर्चा करने नहीं आई हूँ, आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने आपको जवाब दे दिया। नहीं दूंगी सर, मैं 10 सेकंड नहीं दूंगी सर, 10 सेकंड। प्रेम शुक्ला जी, अब सवाल यह है कि ये आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के तमाम भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल में बैठे नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं, क्या जवाब देंगे आप? बादल देवनाथ कह रहे हैं। कौन सा भड़काऊ बयान है? वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद, कानून बनने के बाद, कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता के बयान पर जो है हरगोविंद दास की हत्या हुई? चंदन दास की हत्या करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के किस नेता के बयान पर भीड़ भड़की? कृपा करके बताएं। जिहादियों ने जो हमला किया, हरगोविंद दास जैसे दलित को और चंदन दास जैसे उसी के पुत्र और दलित परिवार के 2 लोगों की नृशंस हत्या, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान की प्रतिक्रिया में हुई है? ये कहना चाह रहे हैं? भाई कितना झूठ बोलेंगी ममता बनर्जी और उनके लोग। सिद्दीकुल्ला चौधरी क्या बोल रहे थे? सिद्दीकुल्ला चौधरी जो है वो तो ममता बनर्जी के कैबिनेट में मंत्री है। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि ममता बनर्जी सिद्दीकुल्ला जैसे जिहादी को मंत्रिमंडल में स्थान देती हैं। वो कहते हैं कि ममता बनर्जी जो है ये जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो भीड़ उतरी है उसको देखकर खुश हो गई है, यानी इस हिंसक श्रृंगालों की भीड़ को देखकर ममता बनर्जी जो है अट्टहास कर रही थी, ऐसा सिद्दीकुल्ला चौधरी स्वयं कह रहा है। तो आप जो है हिंदुओं के नरसंहार पर अगर ममता बनर्जी अट्टहास कर रही है तो ये संविधान के अनुकूल है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बयानों की प्रतिक्रिया में उनका अट्टहास है। ये स्वरूप उन्होंने जो धारण किया है कि वहां के जो विक्टिम हैं, मुर्शिदाबाद के पीड़ित, ये कहते हुए वीडियो के सामने उन्होंने सब बारंबार कहा है कि पुलिस मौक दर्शक बनकर देखती रही और जिहादी भीड़ उनके घर जलाती रही। काली जी के मंदिर को तोड़ा। क्या किस तरह का ये चल रहा है? उससे पहले 30 सेकंड में जवाब दीजिए आप। भाजपा के लीडर है, अफवाह फैलाने से और ये जो दंगा लगाने का कोशिश किया, ये भाजपा के लीडर है। ये माफी मांग रहा है मैडम। इसमें अफवाह क्या? हरगोविंद दास की हत्या हुई नहीं? ए बादल देवनाथ जरा उत्तर देना, इसमें क्या अफवाह है? इसको लोगों ने पकड़ लिया। हरगोविंद दास की हत्या अफवाह है, चंदन दास की हत्या अफवाह है, दुर्गा जी का मंदिर तोड़ा गया अफवाह है, काली जी का मंदिर तोड़ा गया अफवाह है, क्या बात कर रहे हो? ये माफी मांग रहा है।
क्या बात कर रहे हैं? अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह आप फैला रहे हैं। नरसंहार करने वाले श्रृगालों के पीछे पूछ पकड़ कर राजनीति करने वाले आप जो शर्म करो, शर्म करो। बादल जाना था, बादल नहीं हो, भाजपा के लीडर माफी आप बादल होने लायक नहीं हो, बादल के नाम पर कलंक हो। प्रशासन रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रशासन क्या रिक्वेस्ट कर रहा है। कितना बचाएंगे बादल बकवास देवनाथ जी? उत्तर नहीं तुम्हारे पास कोई। बादल देवनाथ जी किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या कोशिश कर रहे हैं? किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? 3 लोगों की मौत हो गई है और अफवाह आपको नजर आ रही है। बादल देवनाथ जी लगातार मत बोलिएगा, आज गुस्सा इतना है कि ना, लेकिन रुकिए, हमें और वहां सड़क पर उतरकर आतंक का नंगा नाच खेलने वालों में जमीन आसमान का अंतर है। मीता चक्रवर्ती कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीता जी, कहां एक ट्वीट, एक बयान, ममता दीदी से आप लोग किस खौफ में हैं? ममता दीदी के राज में जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, क्यों राहुल गांधी कुछ नहीं बोल पा रहे? क्यों प्रियंका गांधी कुछ नहीं बोल पा रही? कौन रोक रहा है मीता जी उनको? कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। मुझे थोड़ा वक्त दीजिएगा अनइंटरप्टेड, ताकि मैं अपनी बात रख पाऊँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बिल्कुल यहाँ पर तो साफ है कि टीएमसी स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और नॉर्मल्सी मेंटेन करने में बिल्कुल फेलियर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, टीएमसी का let's take number 1 मैम, है ना? नंबर 1 now listen झूठ फैलाने के हाँ ठीक है, झूठ फैला दिया झूठ फैलाने आपकी के मैं सारी बाद। बातों को मान ली। ये जो 3 भारतीय जिनकी मौत हुई, जिसमें मैं भी पहले यही कह रही थी कि 3 लोगों की मौत हुई, लेकिन बता दूं आपको कि इसमें 2 हिंदू और 1 मुसलमान है। इन तीनों के हिंदुओं की मौत का जरा भी गम है आपके राहुल गांधी को या आपकी प्रियंका गांधी को? सबको गम है। और अगर हर चीज पर छोटी मोटी फिल्मों पर तो ट्वीट करने को हो जाता है, कहां गए? कहां है? तो जवाब सुनने का धैर्य भी रखिए। अगर आप कांग्रेस की ऑफिशियल हैंडल में जाएंगे तो हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट देखेंगे, कंडेमिंग द वायलेंस, एक्सप्रेसिंग रिग्रेट। ऑफ कोर्स Where is Rahul Gandhi, your tallest leader? राहुल गांधी भी Where is बोलेंगे, Kharge राहुल ji, the tallest leader? वेस्ट बंगाल। और मैं जहां तक झूठ फैलाने की बात है तो नहीं, पहले इस पर बात कीजिए ना, झूठ बात कीजिए। मैं आपको पूरा बता दूंगी मीता जी। क्यों वक्त नहीं मिला राहुल गांधी को पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हो जाने के बाद एक शब्द कहने का? क्यों नहीं बोला उन्होंने? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। राहुल गांधी बिल्कुल जर्नलिस्ट को बताइए। प्रेम शुक्ला जी, मीता जी, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि शिव तांडव, नहीं सुनिए, अरे कार्रवाई कीजिए ना, आप कार्रवाई कीजिए ना, करवाइए ना आपकी ममता दीदी से। किसी ने रोका है? सुकांतु मजुमदार को जेल के पीछे भिजवाइए ना, किसी ने रोका है? प्रॉब्लम ये है कि मुर्शिदाबाद में लोग पलायन कर रहे हैं। मीता चक्रवर्ती आपको वो नहीं दिखाई देता है, आपको बयान दिखाई देता है कि बिल्कुल बगल ही में हिंदू मेजॉरिटी में है, वहां आप आ जाइए, शिव तांडव करेंगे। इसमें आपकी रूह कांप जाती है, शिव तांडव के नाम से आपकी रूह कांप जाती है। लेकिन पलायन करने वाले 500 हिंदू लोगों को देखकर मीता चक्रवर्ती का मां की पहली मात्रा जो है उसमें भी हलचल नहीं होती है। इनको मुर्शिदाबाद के पलायन दिखाई नहीं देते हैं और शिव तांडव होगा उसमें इनको देखिए किस तरीके से एकदम आत्मा बाहर की तरफ आ रही है। बिस्मिल्लाह। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जय। और आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का समय है। बाबा साहब के संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने का सही समय आ चुका है कि ममता बनर्जी की सरकार को हटाया जाए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। एक मुसलमान हूं, आज मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है कि बहुसंख्यक हिंदू भाइयों को इस देश में पलायन करके शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा है इन धर्मनिरपेक्ष दलों के कारण और कट्टरपंथी मुसलमानों के कारण। मैं आपको बताऊं, मैं नेहरू जी की तरह एडवीना को पत्र लिखकर बाबा साहब की हार का जश्न नहीं मनाऊंगा। आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि 356 का प्रयोग करें। देखिए, कांग्रेस की हम ह्यूम के मार्गदर्शन में, ह्यूम से लेकर बनर्जी तक, चाहे वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, इनका एक ही चाल चरित्र रहा है कि देश को तोड़ दो। तस्वीरें आ रही है, ये बड़े तौर पर क्या मैसेज दे रही है? जालीदार टोपी पहनी है, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आप प्रिजन वैन को आग के हवाले कर रहे हैं, पुलिस पर हमलावर हो रहे हैं। हम क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? रूबिका जी, सबसे पहले तो आज के दिन की हम पूरे देश को मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन है आज, हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। दूसरा, पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, मुझे लग रहा है कि आपको एहतजाज करने का कानूनन हक है। कानून को हाथ में न लें और किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। जो 3 जाने गई हैं, हम उनके गम में शरीक हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर ममता बनर्जी का कोई नुमाइंदा आपकी टीवी पर है या वो देख रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि वो आपको, अब वो कांग्रेस को ममता बनर्जी के घेरे मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में वो ये सारी चीजें हो रही हैं। एक तस्वीर आप दिखा रही हैं, ये गलत हो रहा है। कानून को हाथ में किसी को नहीं लेना चाहिए, कोई भी हो, आपको हक है। अंसार रजा साहब को स्क्रीन पर रखिए। और ये जो तस्वीर आ रही है, ये बीजेपी ने इनके ऊपर कोई ऐसा इल्म जो है पढ़ के फूंक दिया कि यहाँ जितने भी ये मुस्लिम बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और मैं तो सिर्फ पहनावे से पहचान सकती हूँ, मुझे नहीं पता क्या पता ये आप जो कह रहे हैं कि ये संघ के, सर पहनावे से तो मोदी जी भी पहचान लेते हैं, आप तो पहचान ही लेंगे। रजा साहब, आपके कहने के मुताबिक मुझे लग रहा है ये सारे जो हैं वो वीएचपी के और विश्व हिंदू परिषद के लोग दिख रहे हैं, जिन्होंने जब्बा पजामा पहन लिया, लुंगी डाल ली है, जालीदार टोपी, मूछें अपनी सफा कर ली, ऊंचे पायचे वाला पजामा पहन लिया है ना। और ये लोग जो हैं दिल में तो इनके जय श्री राम है, और ऊपर से ये अचानक जो है लाठी डंडे बरसा रहे हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुछ कह रहे हैं, है ना। आपके कहे मुताबिक आप कह रहे हैं ये मासूम बच्चे हैं, इनके हाथों में तो लॉलीपॉप है। अचानक बीजेपी वाले मासूम नहीं कहा, कोई मंत्र पढ़ लिया और ये जो है क्या वशीकरण इनका हो गया और ये सड़कों पर निकल आए और अंधाधुंध जो है पुलिस पर ये हमलावर हो गए। वाह, क्या तरीका है बचाने का इन बुज़दिलों को। एक बात आप ही में से आती हूँ, इसीलिए मैं जानती हूँ कि प्रेम शुक्ला ने मुसलमान का नाम लिया, आपका वो प्रेम शुक्ला ने मुसलमान का नाम लिया, हिंदुओं का नाम लिया, हमारे लिए सब बराबर है।
मारूंगा भी मैं कपड़ों से तो आपको और आगरा रोऊंगा वालों भी को मैं, पहचानना चाहिए था ना। हमला भी मैं करूंगा आपने और करीब रोऊंगा भी मैं, पहचान है लिया। ना। अरे आगरा में मैं गंदा क्यों हो भयंकर रही थी? तरीके से गोली आगजनी भी मारने करूंगा की और बेचारा भी बनूंगा मैं। थी, हाँ। पहचान गई ना। देखिए मौलाना अंसार रजा कैसे एक्सपोज हो गए हैं, फिर आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। और कुणाल घोष जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं इन दंगों के पीछे बीएसएफ का हाथ है। शर्म से डूब मरना चाहिए, आपकी पार्टी का नाम टीएमसी है और आप ये कह रहे हैं कि इन दंगों के पीछे बीएसएफ का हाथ है। अंसार रजा जी कह रहे हैं इन दंगों के पीछे बीजेपी का हाथ है। केजरीवाल कह रहे हैं हमारी सेना में शौर्य नहीं है, वो एयर स्ट्राइक नहीं कर सकती, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर सकती। यानी कि बीजेपी से दुश्मनी, देश की सेना से दुश्मनी, बीएसएफ से दुश्मनी। लेकिन आप नहीं बता सकते कि ह्यूम से लेकर सोनिया तक और ममता बनर्जी तक इस कांग्रेस ने, चाहे तृणमूल कांग्रेस क्यों ना हो, देश को तोड़ने का काम किया और ये तोड़ रहे हैं। अंसार रजा ऐसा कीजिए ना, आप सब जगह आप जो है सब जगह वो ये जिस हिसाब से अंसार रजा साहब कह रहे हैं ना, आप लोग एकदम मोनार्किज्म की तरफ है, नार्किज्म की तरफ जो है झंडा और मार्च पास करते हुए दिखाई शुरू हो जाइए आप लोग। रजा साहब रुकिए, अंसार रजा साहब रुकिए रुकिए रुकिए। प्रेम शुक्ला और अंसार रजा अंसार रजा जी के विकृत चेहरे को आपने जिस तरह से बेनकाब किया, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। किस तरह से लोग जो हैं सच को झूठ बोलकर दबाने का बेशर्म प्रयास करते हैं, उस बेशर्म प्रयास का एक विकृत उदाहरण श्रीमान अंसार रजा जी ने दिया। श्रीमान अंसार रजा, वो तो जो दुर्गा मंदिर तोड़ा जिहादियों ने, उस पर 2 शब्द बोल दिया होता, अगर आपकी हिम्मत होती तो। काली मंदिर जो तोड़ दिया उस पर 2 शब्द बोल दिया होता। अब कह रहे हो मैंने 2 जन का नाम लिया। अरे भाई जिहादियों ने बीच में मत बोलना, मैं सुन रहा था आपको। वो बीच में नहीं बोले थे। दो जो जिनको चंदन दास को, हरगोविंद दास को, हरगोविंद दास को और चंदन दास को उनके घर से खींचकर मुस्लिम जिहादियों की भीड़ ने हत्या की। और जो दूसरा आप जो घटना बता रहे हैं, फिर पीछे बोलने लगा, ये बकवास करने लगा। चुप रहो, एक सेकंड चुप, आप बकवास करता है। आपस में उलझ पड़ेंगे। मैं कह रही हूँ आप एक दूसरे की बातों का जवाब दीजिएगा। अंसार ये रजा क्यों बीच में? मैं सुन रहा था जब इनको। जब मैं आपसे बात मैं कर इनको रही सुन रहा था थी, ना। ये बात सच है कि इन जनाब को क्या बीच में तकलीफ हो नहीं गई? बोले। नहीं रजा साहब बीच में ये नहीं बोले थे, मैं इनको मौका दे रही थी। अभी 30 सेकंड बात आपको कहाँ की हो रही है? मौका दूंगी, रुक अभी जाइए। कहाँ की बात हो रही बीच है? में कोई नहीं दलाल बोलेगा। कहीं के। प्रेम शुक्ला जी, भाषा की मर्यादा प्लीज, भाषा की मर्यादा, अपनी बात रखिए। नहीं, भाषा की मर्यादा नहीं, दलाली कर रहा है। मैं ये आपको ममता मौका बनर्जी की और जिहादियों की दलाली कर तो दलाल कहूंगा। परिवार बैठ के देखता है, बुजुर्ग इन्होंने देखते कहा, हैं। मुझसे पूछा कि मैंने तीसरे का नाम क्यों नहीं लिया, ये पूछा ना इन्होंने। 2 लोगों को उनके घर से खींचकर मारा गया और तीसरा जो है ऐसा मैं आपको मौका वो दंगा करने आया व्यक्ति था और उस पर गोली चली है सुरक्षा बलों की। तो दंगा करने आए व्यक्ति को और जिनको घर से खींचकर मारा गया है, दोनों को एक ही तराजू पे तौलने का काम ममता बनर्जी के पापों पर पर्दा डालने के लिए अगर कोई उनकी जो है पैरोकारी कर रहा हो वो कर सकता है। सत्य है ये कि हरगोविंद दास को, चंदन दास को और अंसार घर से रजा, खींचकर नृशंसतापूर्वक ये मारा गया। दोनों आप पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। मैं बता रहा हूं ना। दंगे आप करवा रहे हैं, आप हद तक भड़का जा रहे सकती हैं। है। इसका जवाब नीताजी आ रही हूं, एक सेकंड रुकिए। मैंने वो जो जिहादी भीड़ तकबीरों अल्लाह अकबर का नारा लगा के निकली थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सम्मोहनी मंत्र और वशीकरण के प्रभाव में निकली थी। सवाल तो मैं भी पूछूं, मीता चक्रवर्ती जवाब दीजिए। आज अभी